टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपका एक और इंपॉर्टेंट टाइप आता है आपका ऑनटो फंक्शन। इसको समझ के जाओ भाई, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको हम सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो आराम से समझाऊंगा, पहले आपको लैंग्वेज समझो। फंक्शन आपका ए टू बी इज सेट टू बी ऑनटो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है बी के, बी सेट के, हैज अ प्री इमेज इन ए सेट में, ठीक है। नहीं समझा, देखो यहाँ पे ए सेट बी सेट है मेरा, ए सेट में 1 2 3 4 है, बी सेट में मेरा ए बी सी है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ बी के देखने हमको दूसरे सेट के, उसका प्री इमेज बनना चाहिए भैया ए में सबका, ठीक है। तो ए का ही बन रहा है, बी का ही बन रहा है, सी का ही बन रहा है, तो ये हमारा ऑनटो फंक्शन हो जाएगा। हमें ए का नहीं देखना भैया, ए का बन रहा है कि नहीं बन रहा है सबका, बी सेट का देखना है आपको, सबका बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पे देखो आपका ए बी सेट है, ए में आपका 1 2 3 4 5, बी में आपका ए बी सी डी। देखो यहाँ पे ए और डी का नहीं बनाना प्री इमेज ए में, तो आपका ये ऑनटो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली आपको करना क्या है, फंक्शन आपका ए टू बी इज ऑनटो जब भी होगा जब आपका रेंज इज इक्वल टू में कोडोमेन हो जाए। रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, देखो यहाँ पे रेंज आपकी होती है जिसके साथ बी सेट में जो है ना, जिसका इमेज बन रहा है, प्री इमेज बन रहा है, वो आपकी रेंज होती है। और कोडोमेन क्या होती है आपकी, जितने भी बी सेट में एलिमेंट है वो सारा का सारा कोडोमेन होता है। नहीं समझा, देखो यहाँ पे कोडोमेन क्या आपका, जितने भी बी सेट में एलिमेंट है सारे हमारे कोडोमेन हो जाएंगे। तो इसमें क्या है, एबीसी है तो एबीसी हमारा कोडोमेन हो गया। रेंज हमारा क्या हो जाएगा, एबीसी हो जाएगा, क्योंकि हमारा सबका प्री इमेज बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रेंज भी हमारा और कोडोमेन भी बराबर है, रेंज इक्वल टू में कोडोमेन, तो ये हमारा ऑनटो फंक्शन होगा। यहाँ पे देखो इस वाले में देखो कोडोमेन मेरा क्या है, एबीसीडी है ना। कोडोमेन तो सारे एलिमेंट हो जाएंगे बी के, बट यहाँ पे रेंज क्या हमारा, जिसका इमेज बन रहा है बी और सी है, यहाँ पे इक्वल है नहीं है इक्वल, तो आपका ये ऑनटो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। एक आता है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, कितने भाई हम ऑनटो फंक्शन बना सकते हैं ए और बी सेट में, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, फंक्शन अगर हमारा ए टू बी हमें चेक करना ऑनटो फंक्शन, तो देखो यहाँ पे ए सेट में कितने, मान लो एम एलिमेंट है, ठीक है। जितने भी एलिमेंट है हमने एम एलिमेंट मान लिया, एम कोई नंबर होगा आपका, जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है। जैसे इसमें 4 है तो एम कितना हो गया मेरा, 4 एलिमेंट हो गए। बी सेट में एन एलिमेंट मान लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए हमारा क्या है एम, नंबर ऑफ बी क्या है मेरा एन, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन फ्रॉम ए टू बी अगर हमें निकालना है तो बेसिकली करना क्या आपको, यहाँ पे एन की पावर एम करोगे पहले, ठीक है। एन की पावर एम जितने भी होंगे, एन की पावर एम माइनस में आपका यहाँ पे चलते जाओगे फिर एन सी वन, एन कॉम्बिनेशन 1, ठीक है। फिर आपका एन माइनस में 1 उसकी पावर एम, ठीक है। ऐसे फिर एन सी 2 आपका चलेगा, जितना चलेगा बस आपको देखना है एन जहाँ तक हो वहीं तक चलाओगे, ठीक है। ये जब भी होगा आपका जब एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन होगा, ठीक है। एम मतलब आपका ज़्यादा होना चाहिए या फिर आपका बराबर होना चाहिए एन के, तभी तो आप सबकी प्री इमेज बना पाओगे, ठीक है। एंड अगर आपका एम लेस देन हुआ एन के तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सीधा याद रखो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन 0, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड बेसिकली आपको ये ग्राफ भी ऐसे भी नहीं करके देखना पड़ेगा, आपको नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन भी नहीं निकालना, बेसिकली आपको बताना होगा ऑनटो फंक्शन है कि नहीं। तो आप कैसे बताओगे, क्वेश्चन में आपको फंक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। उसका बताना भैया ऑनटो फंक्शन है कि नहीं। तो आपको करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे फाइंड आउट अगर हमें ऑनटो फंक्शन निकालना है तो फंक्शन आपको एफ ऑफ एक्स करके दिया होगा एक्स के टर्म्स में। आपको उसमें क्या करना है, अगर मेरा एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, उसको वाई के इक्वल ले लेना है, फंक्शन जो भी होगा उसको वाई के इक्वल ले लोगे। एंड फिर वहाँ से वाई के इक्वल लेके उसको एक्स के टर्म में निकालोगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालोगे वाई की, फिर उसमें पुट कर दोगे, ठीक है। बेसिकली आपका एफ ऑफ एक्स अगर हमारा वाई के इक्वल आ जाएगा तो आपका ऑनटो फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको।